हेलो फ्रेंड, यूपीएसआई पेपर एनालिसिस सीरीज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड 16 नवंबर के पेपर का एनालिसिस लेके आया हूँ आपके सामने। तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब क्या कर दिया गया है। तो अब इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसकी राशि बढ़ा दी गई है, अब ये इसमें 25 लाख रुपए दिया जाएगा। दूसरा है मुल्क में मेडल किसको दिया गया है, तो ये अजिंक्य रहाणे जो क्रिकेटर हैं उनको दिया गया है। फिर कामदेव का पर्यायवाची पूछा है, यह है कंदर्प। उग्र का विलोम क्या होगा, ये क्वेश्चन था। हिंदी में कितने वर्ण हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यह है 52। यमुना का पर्यायवाची क्या है, ये क्वेश्चन आया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था, ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच 24 जनवरी 1761 में हुआ था। और ग्राम पंचायत का गठन से क्वेश्चन पूछा था। फिर अनुच्छेद, तो अगर आप अनुच्छेद वाली वीडियो नहीं देखें तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि अनुच्छेद से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, और योजना रिसेंट में आया, इससे 2-3 क्वेश्चन आए थे, तो योजना को आप पढ़ लीजिएगा। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, ये 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। तो यूएनओ से भी क्वेश्चन आ रहा है, ये तो इम्पोर्टेंट होता ही है यूएनओ। राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का उल्लेख इसमें किया गया है, अनुच्छेद 52। फिर यूनेस्को की स्थापना ये 1945 में की गई है। फिर अनुच्छेद 359 से क्वेश्चन आया है, तो इसमें कहा गया जैसे 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी को निलंबन हो सकता है, लेकिन 20 और 21 का नहीं होगा। और गंगा का पर्यायवाची क्या होगा, मंदाकिनी है, गंगारथी, भागीरथी, भागीरथी होगा, गंगारथी नहीं। अहिंसा का विलोम क्या है, हिंसा। हिमाचल के राज्यपाल अभी ये नए बने हैं 13 जुलाई को, इनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ। फिर क्वेश्चन आया, फिर अनुच्छेद से आया, अनुच्छेद 33 में क्या है, अनुच्छेद 33 में ये कहा गया है, सेना अर्धसेना के लोगों का जो अधिकार है उसको थोड़ा लिमिट किया गया है, उससे है। फिर मेघदूत कौन रचयिता कौन है, मेघदूत के हैं कालिदास। फिर आपका एक क्वेश्चन आया वर्ल्ड फूड प्राइज से और मैन बुकर प्राइज से भी क्वेश्चन आए हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन आया, देखिए दीपक तले अंधेरा, ये मुहावरा था, इसका आपको अर्थ बताना था। फिर एक ये है चेराब नृत्य कहाँ से है संबंधित, तो ये मिजोरम से है, पूर्वोत्तर राज्य का है। फिर ये तो इजी क्वेश्चन है, बुद्ध चरित के रचयिता कौन है, यह है अश्वघोष। फिर भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह है गाडविन ऑस्टिन, इसी को केटू बोला जाता है। फिर अर्थशास्त्र का नोबल एग्रिस्टर और गाइपे दोनों को दिया गया है। फिर है 61वां संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया था, ये राजीव गांधी की सरकार लाई थी, 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था आपके मतदान का आयु सीमा। फिर एक क्वेश्चन आया था समझौता एक्सप्रेस, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच, एक भूटान की राजधानी पूछ लिया था। और फिर क्वेश्चन आया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था, तो राजीव गांधी के मरने के बाद ही ये स्टार्ट हुआ था, 1991 से 1992। एक और क्वेश्चन है कि राजीव गांधी पहला किसको दिया गया था, तो ये था विश्वनाथ आनंद को। फिर 12वीं अनुसूची में पूछा गया है, इसमें क्या है, 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 74 में संविधान संशोधन 1992। फिर अनुच्छेद 44 से क्वेश्चन आया है, इसमें क्या है, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसमें ही कहा गया है। फिर है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी, सीबीसी इसी को बोला जाता है, विजिलेंस, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर अनुच्छेद 45 से क्वेश्चन आया है, 6 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 45 में लिखा गया है 6 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। फिर ये क्वेश्चन आया है कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था, कौन सा एक्ट आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट
इसी के तहत ईसाइयों को, मिशनरियों को धर्म के प्रचार के लिए भारत में रास्ता खुल गया था और कहा था शिक्षा के लिए हर वर्ष 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं और बाकी कंपनी का एकाधिकार खत्म हो गया था और भी कंपनी आके भारत में व्यापार कर सकती थी। फिर एक क्वेश्चन आया था नगर पालिका किस सूची का विषय है? राज्य सूची, संघ सूची। और अनुच्छेद 22 किससे है? अनुच्छेद 22 का देखिए फिर रिपीट क्वेश्चन हुआ है। गिरफ्तारी के संबंध में 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो फ्रेंड आप अनुच्छेद वाले वीडियो आप जरूर देख के जाएं या आपने जहाँ से पढ़ा है उसको एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए। भारत की पहली महिला पायलट यह है सरला ढकराल। फिर कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।